हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ का बेसिक वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो आइए देखते हैं रूट के जोड़ से कि रूट का जोड़ हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए रूट का जोड़ का पहला क्वेश्चन है √2 प्लस √2। अब इसको आंसर में क्या आएगा दोस्तों? इसमें क्या होता है, अगर रूट के अंदर सेम संख्या है तो इन दोनों को कॉमन कर लिया जाता है, मतलब √2 कॉमन हो गया। अब यहाँ बचा क्या? एक। अगर किसी के आगे कोई संख्या नहीं है तो एक बचता है। मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए एक है और यहाँ भी एक है, तो जब √2 कॉमन हो गया तो 1 + 1 आ गया, तो बराबर 2 आ गया, तो 2√2। ये भी चीज़ें हैं समझने के लिए, अगर समझना चाहें। नहीं तो इजी आप समझ सकते हैं कि अगर √2 प्लस √2 है तो मतलब 1 2 2√2, सीधे ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये हुआ तो पहला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर सपोज करिए 2√3 है प्लस 5√3 है। अब इसमें कितना हो जाएगा? √3 है तो √3 कॉमन हो जाएगा, √3 एज इट इज लिखा जाएगा और रूट के बाहर की जो संख्या रहेगी वो आपस में जुड़ जाएगी। तो 5 2 7 7√3। कहने का मतलब रूट के जोड़ में क्या होता है कि अगर सेम रूट के अंदर संख्या है तो वो एक जगह कॉमन हो जाता है, प्लस रूट के बाहर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है। एक ही कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर √3 है जैसे, तो उसको √3 कॉमन हो गया, बाहर की संख्याओं को एज इट इज जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया कि 7√3। अभी कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाए। अब सपोज करिए √5√7 प्लस 6√7। तो अब क्या होगा, √7 सेम है, तब बाहर की संख्याओं को जोड़ लेंगे। 6 5 11√7, ये आ गया आपका रूट का जोड़। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रूट में सेम ही रहेगा, तो एक डिफरेंट रूट का देख लेते हैं। 2√3 प्लस 3√7। अब इसका क्या आंसर होगा? अब क्या होगा कि अगर रूट के अंदर में संख्या सेम नहीं है तो हम उसको आपस में नहीं जोड़ सकते। तो अभी इसका क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि इसका आंसर कुछ नहीं होगा। जब तक रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो हम ना तो सामने वाले को जोड़ पाएंगे ना तो अंदर वाले को ही कुछ कर पाएंगे, तो इसका आंसर सेम ही रहेगा, √3 प्लस 3√7। तो इसका आंसर भी यही रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, अंदर वाली रूट के अंदर जो संख्या है वो सेम रहेगा तभी आपस में जुड़ेगा, अगर डिफरेंट है तो नहीं जुड़ेगा। ये चीज़ों को आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। ये है रूट का जोड़। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। सपोज कि 2√3 प्लस 2√7 प्लस 3√3 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्या है कि √3 प्लस √3 यहाँ पे कॉमन है, तो अब क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 3 5√3 आ जाएगा और ये अलग डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2√7, जिसका तो सेम का सेम ही रहेगा। तो आप चीज़ें समझ गए कि जहाँ पे रूट अगर सेम है, रूट के अंदर वाला नंबर अगर √3 है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और वो सेम का सेम रहेगा। तो ये हुआ हमारा रूट का जोड़, जो कि हमने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, रूट का सीखेंगे घटाना। अब रूट का हम सीखेंगे घटाना।
अब रूट के घटाना में भी यही चीज़ है, जो जोड़ में है वही सेम चीज़ घटाने में भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ओनली जहाँ पे जोड़ते थे वहाँ हम घटा देंगे। आइए देखते हैं। अब जैसे √2 है माइनस √2 है, अभी तक क्या था कि जो जोड़ का चिन्ह था, मतलब प्लस का चिन्ह था, तो हम क्या करते थे, एक और एक जोड़ देते थे। अब क्या है, √2 में से √2 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसमें से रूट चला गया तो बचा कुछ नहीं। तो ये चीज़ों को आपको समझ लेना है। चलो ये तो √2, और कुछ नंबर हो जाए, जैसे मान लीजिए 3√3 प्लस 5√3 है। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, अब क्या आएगा, √3 में से √5 गया तो -2 आ गया, और √3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हुआ आंसर। अब आप समझिए, √3 एज इट इज सेम कॉमन रहेगा। अब 3 में से -5 गया तो -2 आ गया, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि -√3 आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 5√7 -5√3, फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन सही से लिखा नहीं गया तो फिर से देख लेते हैं। सपोज करिए 5√3 है -3√7 है -2√3 है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे √3 कॉमन दिख रहा है, तो इनका आपस में कैलकुलेशन हो जाएगा, बट ये डिफरेंट है, इनका आपस में कैलकुलेशन नहीं होएगा, मतलब एज इट इज सेम ही रहेगा। तो अभी आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस 5√3 है -2√3 है, तो 5 में से 2 गया, ये आ गया 3√3। अब यहाँ -3√7 सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसका कॉमन नहीं है, तो ये आपस में नहीं घट सकते। तो ये हो गया आपका घटाना। घटाना भी आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब रूट के अंदर अगर संख्या सेम है, वो आपस में माइनस जोड़ जो भी करना है हो जाएगा। अगर रूट के अंदर सेम संख्या है तो आपस में जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे। अगर रूट के अंदर संख्याएं डिफरेंट है तो ना तो वो जुड़ेंगी ना घटेंगी, सेम की सेम रहेंगी। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं रूट के गुणा में क्या क्वेश्चन होता है। सपोज करिए √3 इंटू √3, अब इनका क्या आएगा। अब रूट गुणा में क्या कॉन्सेप्ट है कि रूट में 3 रहे या रूट में 2 रहे या कुछ भी डिफरेंट संख्या रहे, इसमें क्या होता है, आपस में एक बड़ा रूट हो जाता है और इनका अंदर ही आपस में गुणा हो जाता है। जैसे ये देखिए, रूट बड़ा हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो अगर रूट के अंदर कोई भी जोड़ा बनता है तो रूट हट जाता है और एक संख्या वापस निकल के बाहर आ जाती है। ये आ गया आंसर। ये चीज़ें आपको मालूम होगा कि रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी न लिखा है लेकिन यहाँ पे 2 लिखा होता है, मतलब कि अंदर अगर कोई भी कोई संख्या 2 बार आ गई रूट के अंदर तो एक संख्या बाहर निकल जाती है और रूट हट जाता है। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जोड़ा बनते ही एक संख्या बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ये है वर्गमूल में आपका कॉन्सेप्ट कि अगर रूट के अंदर कोई जोड़ा है तो उसको एक बाहर निकाल देते हैं और रूट हट जाता है। अब सपोज करिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 2√7 इंटू 5 इंटू 5√3। अब आप देखिए रूट डिफरेंट है, ये है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं होता, बाहर के संख्या का बाहर में गुणा, अंदर के संख्या का अंदर में गुणा। यहाँ हो गया 2 इंटू 5, ये और ये, और रूट में क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, क्या हो गया 5 दूनी 10 रूट
21, ये हो गया आंसर। गुणा में क्या होता है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या है, रूट का रूट के अंदर गुणा और रूट के बाहर का बाहर में गुणा हो जाता है। यही एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि रूट का रूट के अंदर गुणा और रूट के बाहर का संख्याओं का बाहर में गुणा। ये है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसका कैसे गुणा होगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो अब इसमें क्या है 5 इंटू 3 इंटू 1 और रूट बड़ा ले लेंगे। 7 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 7 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने क्या बोला था, अगर रूट में कोई संख्या 2 बार आ जाए तो ये बाहर निकल जाएगा। अब इनका आपस में गुणा हो गया 5 3 15, ये एक बाहर आ गया इंटू 3 और रूट में बचा क्या 7, तो 15 3 45 रूट 7, ये रहा आंसर। तो अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है रूट का गुणा। ये रहा आपका रूट का गुणा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आपका रूट का भाग। अब √3 भागा √3 का आप कैसे करेंगे, पहले तो इसको ऊपर लिख लेंगे, √3 भागा √3, इसका आंसर आ जाएगा कट के 1। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 8√3 भागा 2 अब इसका क्या आंसर आएगा 8√3 डिवाइडेड बाई 2√3, तो √3 से √3 कट गया, 2 चौका 8। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 4। ठीक है। अब सपोज करिए अगर डिफरेंट है, मान लीजिए 2√3 डिवाइडेड बाई 7√7, अब इसका क्या आंसर आएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 7√7। अब इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसका सेम का सेम आंसर रहेगा, क्योंकि आपस में कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो इसका सेम का सेम आंसर वही रहेगा। तो आप देख सकते हैं अगर रूट डिफरेंट है तो आपस में कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों रूट का हमने बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया कैसे रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।